क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा असल में कैसे काम करता है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई पैसे की साइकोलॉजी समझता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पैसे की बातें किसी फाइनेंस की मुश्किल भाषा में नहीं, बल्कि बिल्कुल आम और असली जिंदगी की कहानियों के जरिए समझाती है। तो चलिए आज हम इस बुक की कुछ सबसे काम की बातों को समझते हैं। पहली बात, अमीरी और दिखावा ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आपने कई बार देखा होगा कोई महंगी गाड़ी में घूमता है, बड़े ब्रांड्स पहनता है, लेकिन असल में उसके पास सेविंग्स कुछ खास नहीं होती। दूसरी तरफ कोई साधारण दिखने वाला इंसान करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो सकता है। मॉर्गन कहते हैं असली दौलत वो होती है जो दिखती नहीं है, जो आपने बचाया है, जो आपने इन्वेस्ट किया है। जो खर्च हो गया वो आपका कभी था ही नहीं। इसलिए अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा कमाएं, जरूरी है कि आप समझदारी से खर्च करें और बचाएं। दूसरी बात, पैसे को संभालना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें पैसे को संभालना नहीं आता तो एक दिन सब खत्म हो सकता है। इसलिए पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक आदत है। तीसरी बात, सब्र और समय। ये दो चीजें पैसा बनाने में जादू का काम करती हैं। वॉरेन बफेट की ही बात करें, उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को समय दिया। हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता गया और आखिर में वो रकम बम की तरह फूटी। आज लोग जल्दबाजी में हैं, वो आज इन्वेस्ट करते हैं और कल रिटर्न चाहते हैं, लेकिन असली अमीरी पेशेंस मांगती है। इन्वेस्ट करो और फिर समय को अपना काम करने दो। अगली बात, हर किसी का पैसा देखने का नजरिया अलग होता है। किसी के लिए शेयर खरीदना फायदे का सौदा है और किसी के लिए वो रिस्क। इसलिए किसी और को देखकर अपना फाइनेंशियल डिसीजन मत लो। उनकी जिंदगी, उनकी जरूरतें, उनके अनुभव ये सब अलग हैं। आपको अपना पैसा अपनी सोच और अपने भविष्य के हिसाब से चलाना है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी लग्जरी की, और वो है कंट्रोल। पैसे का असली फायदा ये नहीं कि आप क्या क्या खरीद सकते हो, बल्कि ये है कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकते हो। कब काम करना है, कब ब्रेक लेना है, कहाँ रहना है, ये सब जब आपके हाथ में हो तो समझो आप सच में अमीर हो। पैसा आपको आज़ादी देता है और आज़ादी ही सबसे बड़ी खुशी है। अब आते हैं उस चीज़ पर जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, सेविंग्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब बहुत कमाएंगे तब सेव करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सेविंग्स इनकम से नहीं, आदत से जुड़ी होती है। 10,000 कमाने वाला भी सेव कर सकता है, बस उसे खर्च में कंट्रोल चाहिए। जितना भी कमाओ उसमें से थोड़ा कम खर्च करो, बस यही फॉर्मूला है अमीर बनने का। अब एक इमोशनल बात, पैसा आपको हमेशा खुश नहीं करेगा, लेकिन पैसा ना होना आपको दुखी जरूर करेगा। पैसे से आप पीस ऑफ माइंड खरीद सकते हो, सिक्योरिटी खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो छोटी दिक्कतें भी छोटी लगती हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो हर छोटी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए पैसा अल्टीमेट हैप्पीनेस तो नहीं है, लेकिन वो एक जरूरी जरिया जरूर है। अब एक बेहद जरूरी पॉइंट, कितना पैसा काफी है? अगर आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा हो तो ये समझ लीजिए कि एक वक्त के बाद पैसे की भूख खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती जाती है। मॉर्गन एक कहानी शेयर करते हैं। एक आदमी जिसने करोड़ों कमा लिए थे, लेकिन फिर भी वो दूसरे से जल रहा था क्योंकि वो उससे भी ज्यादा कमा रहा था। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कब रुकना है तो आप कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल बनाइए और जब वहां तक पहुंच जाएं तो खुद को मेंटली पीस दीजिए। अब बात करते हैं सबसे डराने वाली चीज की, रिस्क। पैसे की दुनिया में रिस्क से भाग नहीं सकते, चाहे वो स्टार्टअप हो, शेयर मार्केट हो या कोई नई जॉब, हर जगह रिस्क है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं रिस्क को समझो पर उससे डरो मत। ऐसा रिस्क लो जो आपकी नींद ना चुराए। रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं आता, पर अंधा रिस्क भी नुकसानदेह होता है। अब आते हैं इस किताब के सबसे अहम मैसेज पर। पैसे के मामले में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है आपका व्यवहार। आपको फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन और लालच पर कंट्रोल। कई बार लोग बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जरा सी लालच में सब गवा देते हैं, और कई बार आम लोग भी अपनी सिंप्लिसिटी से करोड़पति बन जाते हैं। इसलिए पैसों के साथ स्मार्ट बनो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। अब आइए करते हैं इस पूरी कहानी का एक दमदार रिव्यू। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं बताती कि कौन सा शेयर खरीदना है या कौन सी स्कीम सबसे बेहतर है।
ये हमें ये सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। अगर आप पैसा कमाने से ज्यादा उसे समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक मास्टर क्लास है। तो अब जब भी आप पैसे के बारे में सोचें तो सिर्फ ये ना सोचें कि आपको कितना चाहिए, बल्कि ये सोचें कि आप पैसे के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आपके दिमाग की सोच का रिफ्लेक्शन है। सोच को बदलो, पैसा अपने आप बदल जाएगा। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए आप इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, दौलत दिखाने से नहीं समझदारी से बनती है।